राजस्थान की कई सारी भर्तियों को लेकर लगातार विवाद खड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास दो ऐसी भर्तियां हैं जिसको लेकर के विवाद हो गया है और भर्ती संकट में आ गई है और लगातार अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं। ये दो भर्तियां हैं, कौन सी भर्तियां, उस पर हम बात करने वाले हैं और उस पर क्या विवाद हो रहा है और क्यों संकट में आ गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्यों कहा कि यह भर्ती हमारे दायरे से बाहर है। तो ये दो भर्तियां जो हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर और मंत्रालयिक कर्मचारियों की संविदा भर्ती। ये दोनों भर्तियां संविदा पर हैं और इन भर्तियों को लेकर के, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं कराता, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता है, ऐसा तर्क है। अब ये पूरा मामला क्या है, तो सरकारी कॉलेजों के लिए होने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर और मंत्रालयिक कर्मचारियों कि अशैक्षणिक की संविदा भर्तियों पर संकट खड़ा हो गया। अब संकट क्यों खड़ा हुआ कि उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी और बोर्ड अभ्यर्थनाओं का परीक्षण करा रहा है और इसमें सामने आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती बोर्ड के अधिकार में है ही नहीं और इस पद पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता है, यानी कि बोर्ड के अधिकार में नहीं है ये भर्ती। तो इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया कि बोर्ड के अधिकार में नहीं है जो भर्ती आरपीएससी को भेजनी थी तो आरएसएसबी को क्यों भेज दी। अब इसके साथ ही क्या है, मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी बोर्ड असमंजस में है। उधर संविदा पर भर्ती का विरोध भी शुरू हो गया है, शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब विरोध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि इस तरह से होने वाली भर्ती को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुकूल नहीं है, सरकार को नियमित भर्ती करवानी चाहिए। अब उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों चयन बोर्ड को असिस्टेंट प्रोफेसर के 3540 पदों पर और मंत्रालयिक कर्मचारियों के 1184 पदों पर संविदा भर्ती की अभ्यर्थना भेजी थी और इस अभ्यर्थना भेजने के बाद बोर्ड ने अभी तक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। बोर्ड इन अभ्यर्थियों का परीक्षण करा रहा है और ये भर्तियां उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या नहीं है, इसको लेकर के सवाल है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मामले में पिछले दिनों बोर्ड ने उच्च शिक्षा विभाग से यह मार्गदर्शन भी मांगा था कि ये पद राजपत्रित है या नहीं। इसको लेकर भी विभाग ने बोर्ड को कहा था कि ये न तो राजपत्रित है और न ही अराजपत्रित है, क्योंकि यह संविदा भर्ती है। अब इस भर्ती में क्या है, अब संविदा भर्ती कराना राष्ट्रीय नीति के अनुरूप नहीं है, ये तमाम अभ्यर्थियों का कहना है। तो अब राजशेष विश्वविद्यालयों में संविदा आधारित नियुक्तियों और अस्थायी अकादमिक ढांचे का जो मॉडल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। यह व्यवस्था अस्थायी, असुरक्षित और नीति विरोधी है, यह कई संगठनों का भी कहना है। अब संगठन इस तरह की भर्ती का विरोध भी कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर शिक्षक इस पर विरोध जता चुके हैं जो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम जिलों के प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन भी समय समय पर सौंपते रहते हैं और सौंपे भी गए हैं। फिलहाल भी अभी राजशेष महाविद्यालयों को नियमित राजकीय महाविद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर नियमित भर्ती करवाने की मांग उठा रहे हैं। उधर अब कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या मामला है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग एसोसिएट्स के 32 पदों पर लगभग 3500 वैकेंसीज पर भर्ती की तैयारी बोर्ड के द्वारा शुरू हो गई है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं इस तरह के पदों के लिए। इससे पहले हम आयुष अधिकारियों की भर्ती एग्जाम भी पिछले महीने करा चुके हैं। हालांकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामला सामने आया उसके बाद असमंजस की स्थिति बन गई। बोर्ड ने पहले जवाब दिया था कि हमारे दायरे से ये जो भर्ती है वो बाहर है, हमारे दायरे में नहीं आती। लेकिन मैं इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।